आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की मेरी कविता का उन्माद है सर्द की एक भोर। सर्द की भोर में द्वार पर आहट सी हुई। सुबह, इतनी सुबह, जाने कौन आया, सोचकर मन में कुछ घबराहट सी हुई। द्वार खोलकर देखा जब, तो मन खुशी के मारे झूम उठा। माँ बाबा का यूं अचानक आना हुआ। फिर स्नेह रूपी स्पर्श कर गले मिलना मिलाना हुआ। माँ का मेरे बच्चों को प्यार कर पूछना कि बेटा सब ठीक तो है, दुलारना व पुचकारना हुआ। माँ का फिर अपने पिटारे से सौगातों को निकालना, पिन्नी और पंजीरी की मिठास के साथ गाजर गोभी के अचार व कांजी की खटास, इन सब को खाकर रहे पाचन दुरुस्त। साथ में जड़ी बूटियों के काढ़े की कड़वाहट की पूरी शीशी साथ में भरकर लाई थी माँ। माँ के हाथ के बने स्वेटर और टोपी, जिन्हें पहनकर खुश हो रहे थे मेरे नन्हे मुन्ने गोपी। माँ ने न जाने कितनी दुआओं, कितनी भावनाओं से जो बुनी थी। मुझे देखकर फिर माँ बोली, अरे तुम कितनी कमज़ोर हो गई हो, कुछ तो ख्याल करा करो। तुम्हारे बाबा भी कह रहे हैं कि बड़ी कमज़ोर हो गई है। माँ कभी नरमाई से, कभी सख्ताई से जब मुझे समझाती, तो मुझे लेकर फिक्र की लकीरें उनके चेहरे पर मुझे साफ नजर आती। सामान निकालते निकालते माँ दे रही थी हिदायतें। छोटी मोटी बात पर दौड़कर डॉक्टर के पास मत जाया करो। ये चूरन और जो फक्की बनाई है ना, बड़े काम की है, इसी से काम चलाया करो। ज़माने भर के फ़र्ज तो जैसे मेरे माँ बाबा को ही पता है। माँ बाबा नहीं है ये, मेरे भगवान हैं, मेरे हर मर्ज़ की दवा है। फिर सब धुंधला सा हो गया। अरे ये सब कहाँ गया? ये तो भोर का एक सपना था। सपना ही सही, मेरा अपना था। हे ईश्वर, यही प्रार्थना है मेरी, सपने में ही सही माँ बाबा को मुझसे यूँ मिलवाते रहना। मुझे और मेरे बच्चों को स्नेह और ममता का ऐसा स्पर्श कराते रहना। मेरे हर राज में, मेरे हर काज में मुझे ये एहसास कराते रहना कि वो है मेरे साथ। इस जहाँ से मुझे उस जहाँ तक का रास्ता दिखाते रहना। आप सभी से एक इल्तिजा है मेरी कि अपने माँ बाबा को उनके जीते जी टाइम दीजिए, क्योंकि जब पेरेंट्स नहीं होता है तो ना तो कोई आपको डांटने वाला और ना ही प्यार करने वाला होता है। इसके अलावा आपके लिए जो दुआ के लिए जो हाथ उठता है वो भी नहीं रहता। इसलिए उनको टाइम दीजिए। आज आपके पास सब कुछ होकर भी जब माँ बाबा नहीं होते तो हमारी ज़िंदगी अधूरी होती है। धन्यवाद।